मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों हमारा जो है भक्ति काल चल रहा था और भक्ति काल का आज हम लोग क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। यानी कि भक्ति काल का विभाजन आज शुरू कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, भक्ति काल का विभाजन आज से हमारा जो भक्ति काल का है वो मतलब प्रॉपर एक तरीके से भक्ति काल जो है उसका विभाजन हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग एक एक जो भी इसमें धाराएं हैं अलग अलग कितने भागों में इसे बांटा गया है और उसमें भी कितने भाग रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आज देखने वाले हैं साथियों। तो चलिए, भक्ति काल का जो विभाजन है वो कितने भागों में हमने किया है या कितनी धाराओं में किया है। तो भक्ति काल को साथियों हमने दो भागों में बांटा है। सबको पता होना चाहिए जो भक्ति काल है उसको कितने भागों में हमने बांटा है या कितनी धाराओं में बांटा है। एक धारा है सगुण धारा, ठीक है, एक है सगुण धारा और एक है साथियों निर्गुण धारा। दूसरी धारा कौन सी है? निर्गुण धारा। सबको पता है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में जो सगुण धारा है और जो निर्गुण धारा है इसको भी दो दो भागों में बांटा गया है। तो सगुण धारा और निर्गुण धारा यहाँ पर ही मैं लिख रहा हूँ, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो निर्गुण धारा है और सगुण धारा है, तो सगुण धारा को सबसे पहले बात करेंगे राम भक्ति। कौन सी आएगी? राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में इसको बांटा गया। और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है मित्रों। अब निर्गुण धारा जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो सबसे पहले जो है ज्ञानाश्री शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, और इसके बाद में इस पे नंबर 2 आती है प्रेमाश्री शाखा। कौन सी शाखा है? प्रेमाश्री शाखा। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग जो है भक्ति काल को बांटते हैं। तो भक्ति काल का विभाजन है, सबसे पहले भक्ति काल को हमने दो भागों में बांटा, सगुण धारा में और निर्गुण धारा में। इसके बाद में जो सगुण धारा है उसको हमने दो शाखाओं में बांटा है, राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद में निर्गुण धारा को बांटा है ज्ञानाश्री शाखा और एक है प्रेमाश्री शाखा। तो मित्रों ये तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर इसके आगे बात करेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभक्त किया है साथियों। तो आप लोग इसी तरह से डायग्राम बना करके लिख लीजिए कि भक्ति काल को हमने कितनी धाराओं में बांटा है, कितनी शाखाओं में बांटा है, निर्गुण धारा कौन सी है और सगुण धारा कौन सी है। मित्रों नोट्स आप बना रहे हो, बनाते रहिए कंटिन्यू। हिंदी साहित्य का इतिहास में कंटिन्यू यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगा, कोई भी समस्या नहीं है। आप लोग रजिस्टर आराम से बनाइए, नोट्स बनाइए और वीडियो को ज़रूर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए यार, लाइक वाइक कर दिया करो भाई, और तो क्या है, और दोस्तों तक भी पहुंचाओ भाई। आप लोगों का सपोर्ट मुझे और मेरा सपोर्ट आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता हमें किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारा चल रहा है यहाँ पर भक्ति काल, और हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल पूरा करने के बाद में हम लोग फिर काव्य शास्त्र को भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई इसकी शाखाएं। तो भक्ति काल का काल विभाजन मैंने आपको कर दिया है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है 6 प्रकरणों में बांटा है। तो 4 तो आपके सामने है ही सही, तो 2 और हम लोग लिख लेंगे। तो 6 प्रकरण कौन कौन से हैं उसी के अनुसार पूरे भक्ति काल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो 6 प्रकरण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं उसी के अनुसार हम लोग पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात आती है सामान्य परिचय। लिख लीजिए आप लोग, सामान्य परिचय हम लोग देने वाले हैं किसका? भक्ति काल का सामान्य परिचय, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है मित्रों यहाँ पर निर्गुण धारा, ठीक है। अब निर्गुण धारा में कौन सी आती है? निर्गुण धारा में वही ज्ञानाश्री शाखा, ज्ञानाश्री शाखा
और इसके बाद में नंबर 3 पर भी निर्गुण धारा ही है, जिसमें हम बात करेंगे प्रेमाश्री शाखा। ठीक है, किसमें है? प्रेमाश्री शाखा। मित्रों लिखते जाइए आप लोग। इसके बाद में यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाएगी सगुण काव्य धारा। सगुण धारा, सगुण धारा में जो सबसे पहले है वो राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। और इसके बाद में है मित्रों 5 नंबर पर वही सगुण धारा है। सगुण धारा में मित्रों वही है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है मित्रों, दिख रहा होगा, आज मैंने इंक डाल दी है, ठीक है ना, कोई दोहरा ही नहीं है। हाँ, इसके बाद में छठे नंबर पर बात करेंगे। यहाँ पर देखो निर्गुण धारा में हो गया, सगुण धारा में हो गया। सगुण धारा में एक और बात हम लोग करने वाले हैं। जो सगुण धारा है उसी के अंदर आती है भक्ति काल की पुटकल रचनाएं। भक्ति काल की पुटकल रचनाएं, पुटकल रचनाएं ये भक्ति काल की आती है। तो इस प्रकार से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने जो भक्ति काल है उसको 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। तो सामान्य परिचय हम देंगे। निर्गुण और काव्य, निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटा गया है, 2 शाखाओं में, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। सगुण काव्य धारा है, इसमें राम भक्ति शाखा और फिर सगुण भक्ति शाखा। और सगुण भक्ति शाखा को ही हम लोग जो एक बार और बांटा है, भक्ति काल की जो फुटकर रचनाएं हैं वो भी सगुण काव्य धारा में ही हम लोग लिखने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। एक विशेष बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जो यहीं लिखने वाली बात है। इरफान अबीब, क्या नाम है? इरफान अबीब। जो इरफान अबीब है साथियों, उन्होंने निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा का निर्गुण धारा, जो निर्गुण धारा है, इसको इन्होंने एकेश्वरवादी कहा है। एकेश्वरवादी धारा कहा है मित्रों। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। इरफान अबीब के द्वारा जो निर्गुण धारा है उसको इन्होंने एकेश्वरवादी धारा कह के पुकारा है। तो प्लीज़ आप इन सारी बातों को नोट कीजिए। मैं बहुत ही सिस्टम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह से नोट्स होने चाहिए उस तरह के नोट्स आप लोगों के बनवा रहा हूँ, और आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए प्लीज़। एक एक चीज़, आप नेट तक का भी एग्ज़ाम दोगे ना तो भी इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता। देखो 100% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% मैं ये कह सकता हूँ मेरे मित्रों कि इनसे बाहर नहीं जाएगा एक भी हिंदी साहित्य के इतिहास का क्वेश्चन। इसलिए विश्वास के साथ आप पढ़िए, एक एक वीडियो देखिए, एक एक वीडियो देख करके नोट्स बनाइए, जीवन संवर जाएगा। मैं सही बता रहा हूं। मत भगे इधर उधर, मत भगे इन बड़ी बड़ी जो है बहुत मोटी पीस जो लेते हैं उनके पास। आपको यहां पर सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूं, तो इसलिए विश्वास करके पढ़ते रहिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे पहले संत काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा आती है? संत काव्य धारा। अब संत काव्य धारा में जो सगुण काव्य धारा है, या ज्ञानाश्री काव्य धारा, या प्रेमाश्री काव्य धारा है, तो सबसे पहले जो है संत काव्य धारा की ओर बात करेंगे। ये नाम किसने दिया, कौन सा कवि इसमें आता है, कौन सा नहीं आता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और किस शाखा को ही संत काव्य धारा कहा जाता है, या किस धारा को ही संत काव्य धारा कहा जाता है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो पहले बात आती है यहाँ पर संत काव्य धारा। ठीक है, कौन सी है? संत काव्य धारा। संत काव्य धारा। अब संत काव्य धारा में मित्रों सबसे पहले इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। ठीक है, विशेषताएं सबसे पहले बात करेंगे, और विशेषताओं में से या प्रवृत्तियों में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखिए निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। इसके पहले विशेषता होगी निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। ठीक है, इसी की दूसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। गुरु का महत्व इसमें बहुत रहा है।
गुरु का महत्व आप लोग याद रखिए। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था और गुरु का महत्व बहुत देखने को मिला। आत्मविश्वास की प्रबलता भी इसमें रही है। आत्मविश्वास की प्रबलता, आत्मविश्वास की प्रबलता भी इसमें देखने को मिलती है। चौथी विशेषता है शास्त्रों का विरोध। पांचवी विशेषता है वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया है मित्रों। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध इनके द्वारा किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा को ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। दूसरी बात है पैसे कौड़ी का कोई महत्व नहीं था यहाँ पर, तो माया का भी इन्होंने विरोध किया है। किसका? माया का भी इनके द्वारा विरोध किया गया है मित्रों। एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा रहा हूँ साथियों, ठीक है। सातवीं विशेषता है सांप्रदायिकता का विरोध हुआ। सांप्रदायिकता का विरोध इनके द्वारा किया गया। आठवीं विशेषता है आडंबरों का विरोध भी इन्होंने, आडंबर मतलब दिखावे का विरोध भी इनके द्वारा किया गया है भाई, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। और नवी विशेषता आती है साधनात्मक यानी कि अंतर्मुखी के द्वारा। साधनात्मक मतलब अंतर्मुखी ज्ञान के द्वारा एवं भावनात्मक मतलब बहिर्मुखी प्रेम के द्वारा रहस्यवाद। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैंने बोल दिया है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले विशेषता होती है संत काव्यधारा में निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था इनकी थी। निर्गुण ब्रह्म मतलब सब जगह निवास करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, अर्थात निराकार है, ठीक है। गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है। आत्मविश्वास की बहुत बड़ी प्रबलता इनके अंदर थी, बहुत आत्मविश्वास रखते थे। शास्त्रों का विरोध करते थे, जो कुछ भी है ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में लिख दिया गया है तो वही सब कुछ सही है। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का 100% विरोध था। कोई सब एक समान है, कोई जातियाँ वातियाँ कुछ नहीं होती है, सब हमने बनाई है। पैसे कौड़ी का तो कोई महत्व नहीं था, इसलिए माया मोह माया का ये हमेशा इन्होंने विरोध किया। सांप्रदायिकता का विरोध किया है, सब एक ही संप्रदाय है। आडंबरों का विरोध, बहुत अच्छी बात है, दिखावा नहीं होना चाहिए, जो कुछ है वो असलियत होनी चाहिए थी। और साधनात्मक यानी कि अंतर्मुखी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, एवं भावनात्मक बहिर्मुखी प्रेम के द्वारा उसे रहस्यवाद इन्होंने इसमें रखा है साथियों। तो ये सारी की सारी जो संत काव्य धारा है मित्रों, वो संत काव्य धारा मतलब जो ज्ञानाश्री शाखा हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, संत काव्य धारा यानी कि ज्ञानाश्री शाखा, ठीक है मित्रों, याद रखना भाई। संत काव्य धारा मतलब ज्ञानाश्री शाखा है। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर कि ये नाम किस किस ने क्या क्या नाम दिया है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग विश्वास के साथ पढ़िए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक एक पॉइंट चलने वाला है, ठीक है। तो ये विशेषताएं इसकी हो गई वही साथियों। तो सबसे पहले हमने विशेषताओं पर बात करी, अब इसके नामकरण के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग कि किसने क्या नाम दिया है, ऐसा क्यों नाम दिया गया है, इन सारी बातों पर आज चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अरे मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं आप लोगों को, है ना भाई? बस तो फिर क्या दिक्कत है यार, विश्वास रखो बस, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। मैं प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ाता हूँ, ऐसे लल्लू पंजी बातें नहीं करता हूँ, मैं पहले बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए देख करके पढ़ाता हूँ, हर चीज़ पढ़ाता हूँ, हर चीज़ लिखाता हूँ, एक बात भी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि सर्वे सर्वा कोई भी नहीं है इस दुनिया में,
कि वो उसने अरे बिना देखे पढ़ा दिया। बिना देखे पढ़ाने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। ठीक है, हाँ, मुझे भी पता नहीं है 100% और किसी को भी पता नहीं है, और छूट गई तो फिर इधर उधर भटकते फिरोगे। इसलिए एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए नोट्स में 100% देख करके पढ़ाओ, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। ठीक है, संत काव्य धारा का नामकरण लिखो। अगला पॉइंट, संत काव्य धारा का नामकरण। संत काव्य धारा का नामकरण। आज थोड़ा सा वीडियो देखो छोटा हो सकता है टाइम का अभाव होने की वजह से। तो संत काव्य धारा का नामकरण, इधर लिखते हैं हम लोग प्रस्तोता, यानी कि नामकरण, यानी कि जिसने नाम दिया है। तो राइटर लिख दो या रचनाकार लिख दो, रचनाकार जिन्होंने नाम दिया है, और इधर नामकरण कर देते हैं, नामकरण। अब किसने क्या नाम दिया भाई, बना लो टेबल बहुत बढ़िया तरीके से। तो इधर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मज़ा आ जाता है जैसे इनका नाम आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है मित्रों, एक बात जिंदगी में याद रखना कि जिस दिन भी अगर आपका मन जो है ना सुबह 3 बजे 4 बजे उठने के लिए लालायित हो जाए, जिस दिन भी आपको 3 बजे 4 बजे उठने में अगर आनंद आने लगे, तो फिर ये सोच लेना कि अब आप जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, और सफलता आपको 100% मिलने वाली है। कोई भी माइका लाल अब इसको रोकने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहता हूं कि जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो आनंद के साथ आगे बढ़ना है। वो जो संघर्ष जो आप कर रहे हो उसकी कहानी स्वर्ण अक्षरों में आपको लिखना है। इसलिए मित्रों, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। नेगेटिव दोस्तों को भी आप छोड़ दीजिए, कोई भी किसी का कोई सगा नहीं है। इसलिए मित्रों, याद रखना, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए सक्सेस होने के लिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है संत काव्य धारा को ज्ञानाश्री शाखा कहा। भैया क्या नाम दिया इन्होंने, ज्ञानाश्री शाखा। तो ये जो संत काव्य धारा है इसको ज्ञानाश्री शाखा कहने वाले कौन थे, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। नंबर 2 पे बात आती है भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने क्या कहा, निर्गुण भक्ति साहित्य। क्या कहा इन्होंने, निर्गुण भक्ति साहित्य, निर्गुण भक्ति साहित्य इन्होंने नाम दिया। अब राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने सबने एक ही बात कही है। तीसरे नंबर पर राम कुमार वर्मा जी, चौथे नंबर पर परशुराम चतुर्वेदी, पांचवें नंबर पर गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, इन तीनों ने जो है एक ही नाम दिया है। इन तीनों के द्वारा एक ही नाम दिया गया है, संत काव्य धारा। क्या नाम दिया गया है, संत काव्य धारा। ठीक है भाई, याद रख लेना, संत काव्य धारा। तो इसको नामकरण करने वाले राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त। तो ये याद होनी चाहिए आपको। तो संत काव्य धारा का नामकरण हम लोगों ने बढ़िया तरीके से कर दिया है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर रुकना चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पढ़िए, एक एक चीज़ लिखाऊंगा हिंदी साहित्य के इतिहास की, सिस्टम से चल रहे हैं सारे के सारे। प्लेलिस्ट बनी हुई है टारगेट बैच के नाम से, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक एक वीडियो को देख करके आप लोग जो है नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, तो नामकरण हो गया। अब संत काव्य धारा के प्रथम कवि की ओर बात करेंगे। ठीक है, तो इनका नामकरण हो जाता है साहब। अब प्रथम कवि कौन सा रहा है, संत काव्य धारा का नामकरण कर लिया ना आप लोगों ने, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, इन्होंने जो है क्या बोला है, इसको संत काव्य धारा बोला है। तो अब समझ में आ गई होगी। तो चलिए, प्रेमाश्रय शाखा का नामकरण किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। सबको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें संत काव्य धारा के प्रथम कवि,
संत काव्य धारा के प्रथम कवि, संत काव्य धारा के पहला कवि किसको माना जाता है, किसने किसको माना है, ये चीज समझने वाली है। ठीक है भाई। तो यहां पर नामकरण करता, नामकरण करता और क्या नामकरण किया गया है, या नामकरण करता प्रथम कवि का नाम देने वाला, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं कवि, प्रथम कवि मानने वाले। ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं कवि किसको माना गया है, किसने किसको माना है, वही बात है। तो चलिए पहली बात आती है वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर। तो यहां पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो साथियों संत काव्यधारा का जो पहला कवि है, सबको पता है किसको माना है, कबीर दास को माना है। ठीक है। किसको माना है इन्होंने, पहला कवि संत काव्यधारा का कबीर को माना है, ये आपको पता होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है संत काव्यधारा का जो पहला कवि माना है साथियों, वो किसको माना है, सबको पता है तुम लोगों को। इन्होंने भी किसको माना है, कबीर दास को ही माना है, यानी कि कबीर दास पूरा लिख देते हैं। चलिए, इन्होंने भी किसको माना है, कबीर दास को ही माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ही जो है प्रथम कवि मानने वाले संत काव्यधारा के कौन हैं, कबीर दास जी को ही मानते हैं साथियों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो राम कुमार वर्मा जी हैं, वो संत काव्यधारा का जो राम कुमार वर्मा संत काव्यधारा का जो पहला कवि है, वो किसको मानते हैं साथियों, नामदेव को मानते हैं। किसको मानते हैं, नामदेव को मानते हैं, याद रखना। चौथे नंबर पर है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, जो गणपति चंद्रगुप्त है संत काव्यधारा का जो पहला कवि मानते हैं साथियों। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त दोनों ही एक को ही पहला कवि मानते हैं, दोनों ही नामदेव को ही जो है संत काव्यधारा का पहला कवि मानते हैं, याद हो जाएगा। 5वें नंबर पर बात करते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या नाम है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब साथियों राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो है संत काव्यधारा का जो पहला कवि माना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, वही कवि जो है संत काव्यधारा का जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी उनको ही पहला कवि माना है। अर्थात यहाँ पर भी जो है साथियों कबीर दास को ही इनके द्वारा पहला कवि माना गया है। तो याद रख लेना, कुल मिला के बात यह है कि पहला कवि जो है संत काव्यधारा का कौन है, वो कबीर दास ही है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि किसको माना संत काव्यधारा का, तो कबीर दास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर दास। अब इनमें से संत काव्यधारा का पहला कवि कबीर दास को नहीं मानने वाले लेखक रचनाकार कौन है, तो आ सकता है राम कुमार वर्मा दे दिया, गणपति चंद्रगुप्त दे दिया, इस तरह से उल्टा फुल्टा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। तो गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा का पहला कवि किसको माना है, वो माना है नामदेव को। याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मित्रों। ठीक है। देखो यार, मेरे पास तो एक छोटा सा बोर्ड है व्हाइट, और इस बोर्ड पर ही सब कुछ मैं आपको करवाता हूँ। विश्वास आपको दिखाना है, आपकी मेहनत है, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, अब आता है सबसे पहले बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो संत काव्यधारा के जो माने गए जो कवि हैं, जो पहला कवि जिसको माना है, संत काव्यधारा के जो मुख्य कवि रहे हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो मित्रों आप सबको पता है कि जो पहला कवि है वो कौन किसको मानता है, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब ये सबसे मुख्य बात है कि जो पहला कवि माना है, अधिकतर लोगों ने किसको माना है, कबीर दास को माना है। और कबीर दास, अब यहां पर लिख लीजिए भाई आप लोग, कबीर दास। ठीक है,
तो मित्रों याद रखना, अगला वीडियो जो होगा वो कबीर दास के बारे में होगा। कबीर दास का पूरा एक बहुत बड़ा वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है। तो कबीर दास, एक भी क्वेश्चन कबीर दास का छूटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ठीक है साथियों, कबीर दास को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।